थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, सबसे पहले तो माँ बाप से अलग हो जाओ। शहर की सड़कों के ऊपर ना एक आदमी, एक लड़का, ग्रेजुएट लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का ना, वो पेन बेच रहा था। ठीक है, तो बड़ा देखने में लग रहा था कि पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, पेन क्यों बेच रहा है, क्या इसको जो है वो इसी नौबत आ गई। तो एक आदमी ने पूछ लिया, यार आप इतने हट्टे कट्टे आदमी हो, आप जो ये पेन बेच रहे हो कितने का बेच रहे हो। उसने बोला 10 रुपए का। तो बोला यार 5 रुपए लगा दो। सबने बोला भी आता ही 10 रुपए का मुझे। तो बोला जब 10 रुपए का आ रहा है तो 10 रुपए का क्यों बेच रहे हो। बोला मैं असल में बेचने के लिए नहीं निकला, मैं पेन बेचने के लिए नहीं निकला। तो उसने कहा यार आप लग भी नहीं रही है पेन बेचने वाले, तो आप तो माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, आप तो ग्रेजुएट आदमी लग रहे हो। ठीक है, बोला जी जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे बाप ने मेरे ऊपर लाखों रुपए लगाया मेरी तालीम के ऊपर, मुझे जो है वो यहाँ तक पहुँचाने के लिए लाखों रुपए लगाया। तो बोला फिर पेन क्यों बेच रहे हो। उस नौजवान के जो तालीम का असल मकसद है ना, कि तालीम इसलिए है कि शऊर आ जाए तुमको, उस नौजवान का आप जवाब सुन लें। वो जवाब ये दे रहा है कि मेरे ऊपर जो मेरे बाप ने लाखों रुपया लगाया ना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसने कितनी मुश्किल से कमाया होगा वो पैसा। वो एक एक रुपया किस तरीके से उसने जोड़ा होगा कि मुझे लाखों रुपए मेरे ऊपर लगा दिए उसने। इसलिए सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकला था वो, ये देखने के लिए। आप देखें क्या शऊर आया उसके अंदर तालीम का। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, सबसे पहले तो माँ बाप से अलग हो जाओ। माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है आदमी, भूल गया उसने किस तरीके से तुझे यहां तक पहुंचाया है। आप देखें सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्या तालीम ने उसको, क्या शऊर दिया उसने, जो जिस मकसद के लिए असल में तालीम दी जाती है। अगर वो शऊर ही नहीं आया, वो सेंस ही नहीं आया तेरे अंदर कि तू सबसे पहले अपने माँ बाप से अलग हो जाए, तू कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता, मैं बहुत पढ़ लिख गया हूँ। वो पढ़ाया किसने तेरे को, वही भूल गया तू। ऐसी तालीम किस काम की है। थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, सबसे पहले तो माँ बाप से अलग हो जाओ। शहर की सड़कों के ऊपर ना एक आदमी, एक लड़का, ग्रेजुएट लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का ना, वो पेन बेच रहा था।